अच्छी है, बहुत खुशी हो रही। अभी तो बड़ी खुशी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि चारधाम की यात्रा हो जाए मेरी अच्छी से अच्छी। रजिस्ट्रेशन की आस में फंसे चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत। धामी सरकार ने श्रद्धालुओं का इंतजार किया खत्म, भक्तों को मिला स्पेशल पास। फर्जी रजिस्ट्रेशन के शिकार श्रद्धालुओं को भी खुशखबरी, चारधाम यात्रा के लिए होंगे रवाना। हरिद्वार में श्रद्धालुओं के लगाए गए स्पेशल कैंप, बारी बारी दिए गए स्पेशल पास। ऋषिकेश और हरिद्वार में कई दिनों से रजिस्ट्रेशन की आस में फंसे तीर्थयात्रियों को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है। हालांकि इसके लिए श्रद्धालुओं को कई दिनों तक लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ा। देर से ही सही, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। धामी सरकार के निर्देश पर तीर्थयात्रियों को स्पेशल पास देकर चारधाम की यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया है। इतना ही नहीं, धामी सरकार ने उन श्रद्धालुओं को भी स्पेशल पास दिया है जो फर्जी रजिस्ट्रेशन का शिकार हो गए और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। भक्तों को अब हरिद्वार और ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी लाइनें और कई दिनों तक रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम धामी के आदेश के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए फंसे यात्रियों को स्पेशल पास देकर यात्रा के लिए रवाना किया जा रहा है। अभी तक 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रवाना किया जा चुका है। ये सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, हरिद्वार में जो भी लोग किसी भी कारण से फंसे हुए हैं, 2 दिन हो या 3 दिन हो या 4 दिन हो, उनकी होटल की रसीद हो, टिकट हो, किसी भी आधार को बना के उनका कोई भी वो प्रूफ अपना दिखा देते, तो उनको हम लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और आज से हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सबका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पे भी चढ़ा दिया जाए, ताकि किसी भी बैरियर पर उनको समस्या ना आए। तो कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने जब रजिस्ट्रेशन कराया तो 4 धाम के नाम से रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन 4 में से 2 धाम पे उनकी डेट चढ़ी, तो उनके जो 2 धाम बचे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो, क्योंकि वो भी फंसे हुए हैं उस एक तरह से। कई सारे ऐसे भी हैं जो फर्जी रजिस्ट्रेशन का शिकार हुआ, उनका भी रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। उनकी वो एप्लीकेशन देख के कि उन्होंने FIR वगैरह भी अपनी रिपोर्ट कर दी है। देखिए, हम लोग निरंतर इसमें प्रयास में लगे हुए हैं कि हर समय टूरिज्म डिपार्टमेंट से और प्रशासन से भी लोगों के संपर्क में रहें। कहीं भी होटल धर्मशाला से हमें सूचना मिल रही है अगर कि कोई फंसा हुआ है, तो उनको हम लोग खुद भी संपर्क करके उनको ये बता रहे हैं कि वो आके अपना फॉर्म भरें, आधार कार्ड सबका लाएं, उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। श्रद्धालुओं को कई दिनों तक रजिस्ट्रेशन की आस में वहीं ठहरना पड़ा, खाने पीने का इंतजाम भी वहीं करना पड़ा। यही सिलसिला लगातार चल रहा था। इतना ही नहीं, कुछ श्रद्धालुओं के पास तो पैसे भी खत्म होने की कगार पर आ गए थे। खैर, श्रद्धालुओं को जब नई व्यवस्था के बारे में पता चला तो वो खुशी से झूम उठे, सरकार को धन्यवाद भी किया। वहीं जो श्रद्धालु ट्रेवल एजेंटों और टूर ऑपरेटरों द्वारा किए गए फर्जी रजिस्ट्रेशन का शिकार हो गए, उनके लिए भी सरकार ने स्पेशल पास का अरेंजमेंट करा दिया है। 21 तारीख से आई है, महाराष्ट्र अमरावती। अच्छी है, बहुत खुशी हो रही। हाँ। कितनी तकलीफें हुई आपको यहाँ? बहुत तकलीफें हुई, रोज आना जाना हो रहा है यहाँ पे। तो अब लगता है कि चारों धाम के दर्शन हो जाएंगे? हो जाएंगे। 21 तारीख से फंसा हुआ हूँ मैं। अभी तो बड़ी खुशी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि चारधाम की यात्रा हो जाए मेरी अच्छी से अच्छी, क्योंकि पैसेंजर को लेके आता है तो बड़ी मुसीबत से उनको पटा के लाता है। और यहाँ ला के ना अगर मान लो ऐसे फंस जाता और यहाँ के लोग अगर मान लो अपने को प्रशासन नहीं सुनती है तो बड़ी आफत आती है। अब ये बंद कर रखा था यहाँ रजिस्ट्रेशन, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हम यहाँ पड़े हुए थे 21 तारीख से भूखे प्यासे। अब आज 28 तारीख को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो हमने सोचा कि चलो अब चारधाम की यात्रा हो जाएगी हमारी, ऐसा हमने मन में सोचा है। अभी बढ़िया प्रशासन की तो व्यवस्था कर रही, क्योंकि पब्लिक ही इतनी हो गई तो प्रशासन क्या करे। प्रशासन के हाथ में क्या है भाई, जितनी भीड़ होगी उतने प्रशासन दुखी होगी। बता दें कि ऋषिकेश में अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए थे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। ऐसे में इन श्रद्धालुओं का वापस अपने राज्य पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए सभी श्रद्धालु सरकार से आस लगाए बैठे थे कि जल्दी उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। सरकार ने अब श्रद्धालुओं की समस्या को देखते हुए हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में स्पेशल कैंप लगाया, जहां उन्हें पास देकर चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया गया। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।